अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल राज़िक ख़ान है और मैं एडिशनल कलेक्टर पेशावर हूँ। अभी रिसेंटली हमने कुछ चेंजेस की हैं, हमारे विथहोल्डिंग रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आई हैं। उसकी वजह से हमें रिटर्न में जो है कुछ चेंजेस करनी पड़ी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी हैं। जब हमने वो इम्प्लीमेंट की तो उसके बाद टैक्स पेयर्स को, हमारे रजिस्टर्ड पर्सनस को काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। उसको कैटर करने के लिए हम उस पर वर्क कर रहे हैं। इस वक्त जो मेजर इशू है वो विथहोल्डिंग एजेंट और सर्विस प्रोवाइडर्स दोनों को आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना ये चाहूँगा कि चेंजेस हुई क्या है। चेंजेस ऐसी हुई हैं कि KPRA में अमूमन ये होता है कि आप विथहोल्डिंग जो है, एक सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो जब विथहोल्डिंग क्लेम करता है तो वो शुरू में अपने क्लेम डाल देता था। जब हम उसको वेरीफाई करते थे तो वो एक्चुअल वो का क्लेम बनता नहीं था, तो वहाँ पे सूबे का जो टैक्स है वो थोड़ा सा उसमें कमी आती थी। हमने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया कि जिसमें विथहोल्डिंग एजेंट जो होगा वो पहले अपने जितने भी टैक्स काटे होंगे वो पाबंद होगा कि वो अपनी रिटर्न में एनेक्स्चर A में या अपने विथहोल्डिंग स्टेटमेंट में उसको डिक्लेयर करे और उसका टैक्स जो है वो पे करे। जैसे ही विथहोल्डिंग एजेंट वो टैक्स पे कर देगा, डिक्लेयर करेगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम इतना इंटेलिजेंट होगा कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके सिस्टम में वो चीज़ खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि किसी भी विथहोल्डिंग एजेंट ने आपके टैक्स में इतना टैक्स काटा है। तो ये हमने एक फैसिलिटेशन देने के लिए कि सर्विस प्रोवाइडर्स को ये पता हो कि उनकी एक्चुअल लायबिलिटी क्या है और जो वो क्लेम करने जा रहे हैं क्या ये वाकई उनके विथहोल्डिंग एजेंट ने या सर्विस रेसिपिएंट ने जमा किया है या नहीं। तो इसमें अब ऑब्वियसली जब भी आप एक नई चीज़ डालते हैं सिस्टम में तो कुछ ना कुछ उसमें मसाइल आते हैं, कोई सिस्टम अपग्रेड हो रहा होता है। जब आप एक चीज़ को करते हैं तो अमूमन ही होता है कि दूसरी चीज़ में भी कोई ना कोई मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमें इस चीज़ का है, हम इसको देख रहे हैं। हमने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को सेटल कर दिया है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर थोड़ी मेहनत चाहिए होगी। हमारी टीम्स जो हैं, हमारे जो प्राल है इस्लामाबाद में, पेशावर में, और हमारी KPRA की टीम्स इसके ऊपर काम कर रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक्सटेंशन दी है तमाम टैक्स पेयर्स को, तमाम विथहोल्डिंग एजेंट्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को, ताकि वो अपनी रिटर्न जो है वो ईजीली फाइल कर सकें। कुछ को हमने 30 दिसंबर दी है और कुछ को जो है हमने 26 दिसंबर जो है वो हमने अपनी रिटर्न फाइलिंग डेट एक्सटेंड की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कोई किसी किस्म की, तमाम टैक्स पेयर्स के ऊपर किसी किस्म की कोई लायबिलिटी भी नहीं बनेगी। इसके अलावा आपको कोई भी हमारे इसमें से कोई क्वेश्चन करना हो कोई टैक्स के हवाले से, तो आप हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू, आप फेसबुक के थ्रू, जैसे भी हो आप हमें क्वेश्चन अपने कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।